वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के 4th चैप्टर की, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। माया की जो लाइफ है वो आज के टाइम पे साउथ अफ्रीका में कैसी है, किस तरीके से अलग है पहले के टाइम के मुकाबले में। तो आंसर है, साउथ अफ्रीका इज़ नो लॉन्गर अंडर द रूल ऑफ अपार्टाइड। एज अ रिजल्ट मायाज लाइफ वुड बी डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। देखिए, अफ्रीका में अब रंग भेद जो नीति थी पहले, यानी कि जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो वो अब नहीं है। वहाँ पे अब रंग के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से माया की लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो गई है। और वो कैसे हुई है, तो देखिए, पीपल आर नो लॉन्गर सेपरेटेड और डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ऑल हैव अ राइट टू इक्वलिटी ऑन इक्वल ट्रीटमेंट। अब पहले के जैसे लोगों को रंग के बेसिस पर उन्हें जज नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एवरीवन कैन एक्सेस दी बेसिक एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ विदाउट फेयर। सबको लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिना किसी डर के मांगने का अधिकार है। एवरी एडल्ट हैज़ दी राइट टू वोट। वोटिंग राइट्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर दी वाइट पीपल। जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, अब हर कोई वहाँ पे वोट दे सकता है। द पीपल हैव अ राइट टू ऑर्गेनाइज पीसफुल प्रोटेस्ट्स। लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो। द पीपल आर फ्री टू लर्न विच एवर लैंग्वेज दे प्रेफर। जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वहाँ पे आपको सीखने की छूट है। तो इस तरीके से माया की लाइफ डिफरेंट है पहले के मुकाबले में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रोसेस में गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है, तो उसमें आम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से उस प्रोसेस में घुस सकते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है, द वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। पहला, इलेक्टिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग इन पीरियोडिक इलेक्शंस। जो भी टाइम पे इलेक्शंस होते हैं उसमें वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो ये तरीका है पार्टिसिपेट करने का। दूसरा है, टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड क्रिटिसाइजिंग देम व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया है वो किस तरीके से काम करते हैं उसको वो देखेंगे, और टाइम पे अगर ज़रूरत पड़े, उन्हें खामियां कुछ नज़र आए उस काम में, कुछ फॉल्ट्स नज़र आए कि ये काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ भी वो कर सकते हैं, और ऐसा करते हैं हम। देन, एक्सप्रेसिंग व्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट्स टू मेक द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द एक्शंस दैट इट नीड्स टू टेक। समय समय पर सोशल मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है, करके, ताकि गवर्नमेंट को समझ में आए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड, कुछ भी किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट, तो गवर्नमेंट को सॉल्यूशन क्यों ढूंढना चाहिए। आंसर है, The Indian Constitution lays down the basic rules that have to be followed by everyone. Indian Constitution ने कुछ rules बनाए हैं जो कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, be it the government or the citizens, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन हो। The government is entrusted with the power and responsibility to see it that the laws of the Constitution are followed all the various individuals and groups present within the social, political and economic spheres. गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है
ताकि उस पावर का यूज़ करके वो देख सके कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी रूल्स हैं वो सबके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे वो ग्रुप सोशल ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है या इकोनॉमिक ग्रुप हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल और हर एक ग्रुप को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया है वो रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उनको फोर्स कर सकती है उस रूल को फॉलो करने के लिए। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन देयर इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, विवाद कब होता है, डिस्प्यूट्स कब होता है, तो जब मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप मान लीजिए आप और आपका सिबलिंग, आपका कोई भाई या बहन, आप दोनों का दो इंटरेस्ट है। आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने बोला कि ये लो फ़ोन और कुछ ऑर्डर कर लो अपने लिए खाने के लिए, जो भी तुम लोग खाना चाहते हो। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम लोग कुछ एक ही चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको पसंद है पिज़्ज़ा और आपके भाई या बहन जो भी है उसको पसंद है बर्गर। तो फिर वो बोलता है कि नहीं बर्गर करेंगे, आप कहते हो नहीं पिज़्ज़ा करेंगे। तो आप दोनों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे जन्म होता है डिस्प्यूट का। अब आपके बीच विवाद हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे के बाल खींचोगे आप लोग, तो ये हो गया डिस्प्यूट, ठीक है। तो अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन देयर इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। इन सच अ केस द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एनी ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स। तो जब क्लैश हो जाता है तो गवर्नमेंट बीच में स्टेप इन करती है। जिस तरीके से आपके और आपके भाई बहन के बीच लड़ाई हो जाती है तो गवर्नमेंट कौन है, आपके घर का, आपके मम्मी पापा, वो बीच में स्टेप इन करते हैं बीच बचाव के लिए। तो इसी तरीके से सोसाइटी में गवर्नमेंट स्टेप इन करती है इन एनी ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स, चाहे कोर्ट्स के थ्रू, चाहे पंचायत के थ्रू, चाहे पुलिस, ये जो भी आते हैं ना, ये बीच में ये सब गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं। टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल एंड बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि जो भी बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन हो सके किसी कॉन्फ्लिक्ट का वो दिला सके वो। इट कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, रिलीजियस सेक्ट्स, दो धर्मों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है, बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके वर्कर के बीच में हो सकता है, और इवन बिटवीन स्टेट्स, या फिर दो राज्यों के बीच में भी वो डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट आपने सुना होगा, दो स्टेट्स के बीच में ये है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिस्प्यूट जब भी होता है गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और उसको करना भी चाहिए और बेस्ट पॉसिबल उपाय निकालना चाहिए, उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, ठीक है, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक, क्या एक्शंस लेती है ये इंश्योर करने के लिए जो पीपल है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब बराबर का हक मिले। आंसर है, अ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर्स क्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। एक जो ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक जो प्योर प्रजातांत्रिक यानी कि लोगों की सरकार होती है, गणतंत्र, वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि जो जस्टिस हो वो सबके लिए बराबर हो। सम ऑफ द वेज बाई विच अ गवर्नमेंट कैन सीक टू एड्रेस द ट्विन इशूज़ ऑफ क्वालिटी एंड जस्टिस आर एज फॉलोज। देखिए क्या क्या गवर्नमेंट करती है इसके लिए। पहला, इम्प्लीमेंटिंग laws that ban discrimination on the basis of caste, creed, religion, region, gender, wealth, language। कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट जिससे डिस्क्रिमिनेशन रुक जाए। किस बेसिस पे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, जाति के आधार पे, चाहे क्रीड के बेसिस पे, पंथ के आधार पे, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के आधार पे, चाहे रीजन, क्षेत्र, जेंडर, जो लिंग है, वेल्थ, अमीरी गरीबी, लैंग्वेज, तो इन बेसिस पे अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो रुक जाए, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स दैट आर एट द डिसएडवांटेज इन द सोसाइटी। कुछ प्रोविजंस वैसे ग्रुप्स के लिए वो लेकर आती है जो कि सोसाइटी में डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, दी स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स, इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता था पहले तक। द बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, सर्टेन रिलीजन्स माइनॉरिटीज़, स्मॉल फार्मर्स, लेबरर्स एंड द पुअर। तो जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाती है गवर्नमेंट इक्वालिटी के लिए।
देन मेकिंग अवेलेबल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफ़िल हो सके, तो ये भी रिक्वायरमेंट ये पूरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल ऑल पीपल आर इक्वल। देखिए आपको बोल रहा है कि चैप्टर पूरा पढ़िए और डिस्कस करिए और कुछ की आइडियाज़ लेकर आइए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और उनका लिस्ट बनाइए। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है ऑल पीपल्स आर इक्वल, तो देखिए क्या है आंसर, की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, तो पहला है रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, सेकंड है एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय पीपल होना चाहिए, थर्ड है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग पीस एंड काम, शांति बनी रहनी चाहिए। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, सभी को अपना बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ये सारे कुछ की आइडियाज़ हैं, और भी आपको लगता है कि क्या क्या और हो सकते हैं तो वो आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, चैप्टर में जितने क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिया है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे वोट कराने का, इलेक्शंस चुनाव कराने का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है। तो आंसर है, होल्डिंग इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट्स। कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द गवर्नमेंट। लोगों को अगर किसी गवर्नमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं है, कि उन्हें लगता है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को चुन करके गलती करी है, तो वो कुछ टाइम बाद उन्हें हटा सकते हैं। तो रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन कराने का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल बिकॉज नोबडी लाइक्स टू लूज एन इलेक्शन। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में उनकी हार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, इसी में है, इफ़ अ गवर्नमेंट शोज़ गुड परफॉर्मेंस इट इज़ री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो नेक्स्ट चुनाव में वो फिर से जीत जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर कैन बिकम अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाउ। एक रिवर वाटर जो है वो अगर दो स्टेट्स शेयर कर रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है या विवाद का कारण बन सकता है, कैसे। अच्छा इसमें कुछ और भी था, चलिए इसमें एक और पॉइंट था ऊपर वाले क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस प्रिवेंट ऑटोक्रेटिक रूल इन द कंट्री। तो अगर आप चुनाव रेगुलर इंटरवल पे होते हैं तो ऑटोक्रेटिक जो तानाशाही होती है वो नहीं कायम हो पाएगी किसी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर शेयरिंग जो है, रिवर वाटर शेयरिंग, वो किस तरीके से मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आंसर है, शेयरिंग ऑफ अ रिवर वाटर बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में ये हो सकता है बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का कारण बन सकता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी जिसे कहते हैं। रिवर कावेरी इज़ अ गुड एग्जाम्पल, जो कावेरी नदी है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका एंड एंड्स इन तमिलनाडु। ये कर्नाटका से शुरू होती है और तमिलनाडु में ख़त्म होती है। बोथ दी स्टेट्स सेल्डम अग्री ऑन सेटलमेंट्स रिगार्डिंग शेयरिंग द रिवर वाटर। तो इन दोनों ये दोनों स्टेट जो है वो चाहते कि ये रिवर उनके ही पास रह जाए, या कर्नाटका चाहते कि हम पानी देंगे ही नहीं तो तमिलनाडु में पानी जाएगा नहीं, तो ये विवाद का कारण रहता है काफ़ी दिनों तक। नेक्स्ट है, हाउ डिड द कास्ट सिस्टम एनकरेज इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ावा देता है, जाति व्यवस्था इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ावा देती है। तो आंसर है, बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड कास्ट सिस्टम, काफ़ी पुराना जो कास्ट सिस्टम है, देयर हैज़ बिन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो इससे काफ़ी इनइक्वालिटी पैदा हुई है इंडिया में। मेनी पीपल कुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी एंड टू टेक अप सर्टेन ऑक्यूपेशंस बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। पहले के ज़माने में या अभी तो कम हो गया है, ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो काफ़ी दिनों तक जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत लोग अपने पसंद की जॉब नहीं कर पाते थे, या कोई प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, या वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे जो वो करना चाहते थे, बिकॉज उनकी कास्ट उनके बीच में आ जाती थी। ठीक है, कुछ बंदिशें थी कि ये कास्ट का इंसान ये काम नहीं कर सकता। मेनी पीपल फ्रॉम दी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस डिड इवन गेट दी बेसिक ह्यूमन राइट्स।
तो काफ़ी लोग तो बेसिक ह्यूमन राइट्स भी उनको नहीं मिल पाता था। दे वर नॉट इवन अलाउड टू ऑफर प्रेयर्स इन अ टेम्पल, उन्हें मंदिर में प्रेयर करने का भी हक नहीं था पहले। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, और पब्लिक प्लेसेस से पानी भी नहीं ले सकते थे। लोगों को लगता था कि ये टच करेगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा, तो अनटचेबिलिटी भी बहुत थी, कास्ट सिस्टम पे ये किया जाता था। तो ये इनकरेज करता था किस चीज़ को, इनइक्वालिटी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी? व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन? जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, लिंग के आधार पे जो इनइक्वालिटी होती है, लड़के लड़की के आधार पर जो इनइक्वालिटी होती है, उससे आपका क्या मतलब है, क्या समझते हो आप? और गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को? तो आंसर है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी इज़ अनदर मेजर सोशल ईवल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का एक सोशल ईवल है ये जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, लड़का और लड़की के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी हम करते हैं। अ मेल चाइल्ड इज़ यूजुअली प्रेफर्ड ओवर अ गर्ल चाइल्ड, है ना। मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि हमारा बेटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन मेनी फैमिलीज़ गर्ल्स आर नॉट गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, लड़की को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती बहुत सारे फैमिलीज़ में अभी भी। टू टैकल दिस प्रॉब्लम गर्ल्स आर गिवन फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और इसके लिए क्या करा जाता है, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं ताकि वो फ्री में एजुकेशन वहाँ पे ले सके। दिस इज़ बीइंग डन टू एनकरेज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और इससे गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने सारा डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और उसके आंसर्स की। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी जोन को तो कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जा करके डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें हमारे इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ़।